कि दिए गए आरेखों में काली मेज कितनी है। आपको जो आकृति दिया गया है, जो आपका त्रिभुज जैसी आकृति है वो आपका येलो टेबल के लिए है, जो आपका यह चतुर्भुज के समान दिख रहा है आपका ग्रीन टेबल के लिए है, और जो आपका यह सर्कल यानी वृत्त के समान है वो आपका ब्लैक टेबल के लिए है। तो पूछा है काली मेज, यानी काली यानी ब्लैक, बताना है कि ब्लैक मेज कितनी है। तो आप देखेंगे ब्लैक मेज के अंतर्गत संख्या 3 है, फिर ब्लैक मेज में 4 भी है, प्लस 4 कर देंगे, टोटल बताना है हमें तो प्लस करेंगे। फिर ब्लैक मेज के अंतर्गत इसमें 2 भी है तो प्लस 2 कर देंगे, फिर देखेंगे वहाँ 5 भी है तो प्लस 5 भी कर देंगे। अब यदि इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी हमारा आंसर होगा। तो 3 4 7 2 9 9 4 14, क्या हो जाएगा 14। यानी कि जो काली मेज की संख्या है ना आपका 14 होगी। अब देखिए 14 किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में मौजूद होते हैं। बताना है हमें कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में रखने पर कौन सा क्रम सही होगा, यानी अल्फाबेट क्रम में रखना है हमें। तो पहले आपको देखना है कि सब में कॉमन क्या है। तो सब में कॉमन देखिए तो आपका यल आई यल आई यल आई यल आई यल आई सब में कॉमन है। अब आई के बाद देखिए ये इसमें डी है, इसमें आपका सी है और इसमें ई है, इसमें तीनों में ई है। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, क्योंकि डी के पहले सी आता है तो सी आएगा, तो हो जाएगा आपका 2 पहले हो जाएगा, यानी 2 जो नंबर है पहले हो जाएगा। डी के बाद सी के बाद डी आएगा तो पहला नंबर फिर हो जाएगा, यानी कि 2 1 से शुरू होगा हमारा आंसर। अब 2 1 से केवल देखिए तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चन के आंसर को दे के आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे मिला भी लेते हैं तो अब देखिएगा जो इसमें ई है और इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो ये भी इसमें तीनों में कॉमन हो जाएंगे। अब बचा क्या, इसमें यू बचा, इसमें यन बचा, तो सबसे पहले यू और यन के पहले ई आएगा, तो ये 4 नंबर पहले हो जाएगा। अब यू और यन में पहले कौन आएगा, तो पहले आपका यन आएगा, तो 3 पहले हो जाएगा, और यू आपका बाद में आएगा, तो 5 आपका बाद में हो जाएगा। तो आपका क्रम क्या होगा 2 1 4 3 5, जो आपका भी टिक लगाए हैं वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है यदि 69 - 26 बराबर 66, 86 - 34 बराबर 60 तथा 35 - 28 बराबर 31, तो 77 - 21 का मान क्या होगा। तो यह मैथ सब्जेक्ट नहीं आपका रीजनिंग है। इसमें जो आपका चिन्ह दिया गया उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी जो माइनस है उसे हमें प्लस गुड़ा डिवाइड कुछ भी सिंबल लगा के हमें बराबर 66 लाना है। तो यदि इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 9 आपका 15 और 2 6 8, तो 15 8 क्या हो जाएगा 15 8 आपका यह 23 हो जाएगा। 15 8 आपका 23 हो जाएगा। देखिए 66 लिखा है यहाँ 23 है, तो आपका इस प्रकार से आंसर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, हम इस लॉजिक से आंसर को नहीं दे सकते हैं। अब यदि हम यह जो संख्या जिसको हम जोड़े थे इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं, यानी कि इन्हें गुणा करा देते हैं तो 6 9 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और इसे भी गुणा करा देते हैं तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब यदि इसे आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा बराबर 66 हो जाएगा। उसी पर ऐसे भी आपस में गुणा करा देते हैं तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। 48 और 12 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इसी पर ऐसे भी करेंगे तो 4 3 5 15 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, 15 16 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, जो आपके दो संख्या से मिलकर बने हुए संख्या हैं उन्हें आपस में गुणा करा देंगे, और गुणा कराने के बाद आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो 7 × 7 करेंगे होगा 7 7 49 होगा, 7 7 आपका 49 हो जाएगा, और सब प्लस बीच में क्या प्लस बीच में कर देंगे 2 × 1 यानी 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 49 2 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी 51 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 51 किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।